नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। दुनिया को हंसाने वाले कपिल बाबू दावा कर रहे हैं कि बीएमसी ने उन्हें रुला डाला है, परेशान कर दिया है, उनसे 5 लाख की रिश्वत तक मांगी गई है। लेकिन कॉमेडी किंग की करप्शन गुत्थी में कई बड़े सवाल है, क्योंकि बीएमसी कह रही है कि कपिल तो खुद नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध निर्माण करवा रहे थे, नोटिस का जवाब तक नहीं दे रहे थे। तो आखिर क्या है इस करप्शन गुत्थी की इनसाइड स्टोरी? बीएमसी गलत है या कपिल शर्मा सफेद झूठ बोल रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, सबसे बड़े पैनल के साथ सबसे बड़ी बहस, सबसे विश्वसनीय बहस। कुछ पैसे हैं, ये आप कुछ रखिए और मुझे जाने दीजिए। कुछ पैसे मैं नहीं रखूंगा, कुछ तुम रखो, बाकी मुझे दबाओ यहाँ से। रिश्वत के सीन पर कॉमेडी करके कपिल शर्मा कई बार लोगों को हंसा चुके हैं, लेकिन कपिल का आरोप है कि रियल लाइफ की ये कहानी उनकी रियल लाइफ में भी सामने आ गई। उनका आरोप है कि बीएमसी के एक अधिकारी ने मुंबई के अंधेरी में उनसे ऑफिस बनवाने के बदले 5 लाख की रिश्वत ली। पीएम मोदी को टैग करते हुए कपिल शर्मा ने ट्वीट किया, मैं पिछले 5 साल से 15 करोड़ रुपए टैक्स भर रहा हूं, लेकिन मुझे ऑफिस बनाने के लिए बीएमसी को 5 लाख की घूस देनी पड़ी। ये हैं आपके अच्छे दिन। बहुत पीड़ा की बात है, कपिल शर्मा जैसे कलाकार जो पूरे देश को तो हंसाते ही हैं, 15 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स सरकार को देते हैं और फिर भी उनसे लाखों रुपए की राशि रिश्वत के तौर पर मांगी जाती है। यही पारदर्शिता है मोदी सरकार की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद कपिल शर्मा की शिकायत का संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया, कपिल भाई पूरी जानकारी दीजिए, एमसी बीएमसी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, हम दोषी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कथित रिश्वत कांड की ये गुत्थी तब और उलझ गई जब बीएमसी ने कपिल शर्मा पर ही अवैध निर्माण का आरोप लगा दिया। बीएमसी का कहना है कि कपिल शर्मा अवैध तौर पर अपने ऑफिस का निर्माण करवा रहे थे, जिसे लेकर उन्हें नोटिस भी भेजा गया, लेकिन कपिल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद 4 अगस्त को बीएमसी ने इस अवैध निर्माण को तोड़ दिया। IBN 7 के पास कपिल शर्मा को भेजे गए इस नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। कपिल शर्मा के नीयत में थोड़ी खोट लगती है मुझे, लेकिन कपिल शर्मा को भ्रष्टाचारियों को उजागर करने में सहयोग करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री जी पे तंज कस के अरविंद केजरीवाल के रास्ते पे चलना चाहिए। कपिल शर्मा की यह ट्वीट देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। यह अनुभव व व्यथा हर मुंबईकर की है। इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करती हैं जी, आप खुद इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, आज इस गरीब से मिलके कैसा लग रहा है आपको? गरीब? किस एंगल से? तुम गरीब हो या पाजी? 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया बड़ा कैप्स के बारे में, इतना बड़ा स्टार हो गया और आपका अर्निंग्स भी काफी अच्छे हैं। अरे अगर ऐसे गरीब हिंदुस्तान में 2-3 पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान संवर जाए, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन जाए। कपिल ने अपने ट्वीट में भारी भरकम टैक्स भरने की बात कही है, तो आपको ये भी बता देते हैं कि कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा किस तरह कमाई के भी किंग हैं। कमाई के मामले में कपिल बॉलीवुड के कई सितारों पर भी भारी हैं। एक एपिसोड के लिए कपिल 60 से 80 लाख रुपए लेते हैं और उनके हर महीने की कमाई करीब 5 करोड़ रुपए है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीएमसी ने पहले ही नोटिस दे दिया था, तो फिर कपिल शर्मा इसका जवाब देने से क्यों बचते रहे? कॉमेडी किंग की करप्शन गुत्थी पर आज होगा आर पार। आर पार में आज सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़े पैनल के साथ और सबसे विश्वसनीय फैक्ट्स के साथ। आज हम कुछ फैक्ट्स रखते हैं और उसमें सवाल भी दिखाई देते हैं। कपिल शर्मा से जो सवाल हैं, 1.5 महीने तक बीएमसी के नोटिस का जनाब ने जवाब क्यों नहीं दिया? सवाल नंबर 2, क्या निर्माण रोकने के नोटिस को कपिल ने हल्के में लिया? 4 अगस्त को अवैध निर्माण तोड़ा गया था, तब तक चुप क्यों थे कपिल शर्मा, और तब भी क्यों चुप थी? रिश्वत मांगे जाने पर शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई और रिश्वत क्यों दी? बड़ा सवाल तो यह है, क्या कपिल शर्मा वाकई अवैध निर्माण करवा रहे थे? बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा होता है, क्योंकि बीएमसी के ऊपर सवाल है। आज के इस पैनल में कांग्रेस के मुंबई चीफ, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेटरन कांग्रेस लीडर संजय निरुपम लाइव और एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ नवाब मलिक इस दौर में जुड़ रहे हैं, जो कि एनसीपी के नेता हैं। और मेरे साथ सुनील पाल है, जो कि
हास्य कलाकार हैं और मेरे साथ अभिजीत भट्टाचार्य भी जुड़ेंगे जो कि बॉलीवुड सिंगर है इस डिबेट में। लेकिन मैं इस डिबेट की शुरुआत सबसे पहले संजय निरुपम आपसे करना चाहता हूं। इस स्टोरी के दो एंगल है। पहला एंगल जो कपिल शर्मा कह रहे हैं कि मुझसे 15 लाख रुपए की, मेरे से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई, मैं 15 करोड़ का टैक्स देता हूं। और दूसरा बड़ा एंगल है उनका अवैध निर्माण टूटा है और उनको नोटिस मिला है। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? दो बातें हैं इसमें। सबसे पहले कपिल शर्मा ने जो एक रिश्वतखोरी का मामला निकल के आया उसके बारे में, महानगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में जो सरेआम और खुलेआम जोर से बोला है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। यह बात सही है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित मुंबई महानगर पालिका पिछले 25 वर्षों से यहां पे काम कर रही है और महानगर पालिका से ज्यादा भ्रष्ट पूरी दुनिया में और कोई महानगर पालिका नहीं होगी। इनका हर डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं होता। आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना तो रिश्वत देना, डेथ सर्टिफिकेट लेना तो रिश्वत देना, मैरिज सर्टिफिकेट लेना तो रिश्वत देना, कोई भी परमिशन चाहिए तो रिश्वत देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, यह महानगर पालिका पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट महानगर पालिका है। पानी नहीं मिलता लोगों को, चाहे बिल्डिंग में रहने वाले हो या झोपड़पट्टी में रहने वाले हो। रास्ते के ऊपर 3,500 करोड़ का खर्च करते हैं हर साल, लेकिन रास्ते की जगह पॉटहोल दिखते हैं, खड्डे दिखते हैं और वे पूरे कचरा सफाई, और मुंबई की सफाई पे 1800 करोड़ रुपए हर साल खर्च करते हैं, लेकिन पूरा मुंबई कचरे में तब्दील हो गया, तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो गई है। तो ऐसे महानगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पे कपिल शर्मा ने जो आवाज उठाई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जहां तक दूसरा पक्ष है, एक अवैध निर्माण का प्रश्न है, मैं अवैध निर्माण के समर्थन में नहीं हूं। लेकिन निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा करूंगा कि क्या सिर्फ महाडा के 4 बंगला के उस कॉलोनी में कपिल शर्मा का ही अवैध निर्माण है? तमाम फिल्मों के प्रोड्यूसर्स के ऑफिस हैं जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम लोगों ने अपने इलीगल स्ट्रक्चर बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का ऑफिस इलीगल है, हाईकोर्ट का नोटिस है डिमोलिशन करने का। तो जो लोग आज एक बहुत ज्यादा एक पाक साफ स्टैंड ले रहे हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल है कि पहले बीजेपी का ऑफिस में तोड़िए। संजय जी, दो गलत एक सही नहीं बनाते। मैं क्विकली रिएक्शन लेता हूं प्रेम शुक्ला से, फिर मैं अभिजीत भट्टाचार्य की बात आता हूं। प्रेम शुक्ला, आपकी पार्टी में, मैं इसका जवाब दे दूं। मैं संजय भाई, मैं आपके पास आता हूं। संजय निरुपम, होल्ड ऑन, मैं आपके पास आता हूं। प्रेम शुक्ला से एक रिएक्शन ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला, आपकी पार्टी तो बेहद इंटरेस्टिंग है। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि बीएमसी में भ्रष्टाचार है, और मनोज तिवारी जो आपके एक और सांसद हैं दिल्ली से, वो कह रहे हैं कपिल शर्मा अरविंद केजरीवाल की लाइन पे चल रहे हैं। अब बताइए कौन सही और कौन गलत? नहीं, मुझे लगता है कि पहले संजय निरुपम जी ने जो आरोप लगाया उसका भी मुझे जवाब देना चाहिए और आपके प्रश्नों का भी जवाब देना चाहिए। और मेरी प्रार्थना होगी कि संजय जी विनम्रता से मेरी बात को सुनें। संजय जी सुनेंगे, आप 40 सेकंड की बात रखिए सर। बहस छोड़कर नहीं भागेंगे। अगर लॉजिकल बात होगी तो अवश्य सुनूंगा। हाँ नहीं, एकदम आपसे मैं एकदम मुद्दे की बात करूंगा। आपने अवैध निर्माणों की बात की, बहुत अच्छा लगा। आप पर भी एमआरटीपी की नोटिस, आपने 10% में 2 इलीगल फ्लैट्स लिए और दोनों को एक कर दिया था, आपको याद ही होगा। और ऐसी जो कोई करता हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह से संजय निरुपम तो कह रहे हैं बीजेपी का ऑफिस अवैध है। संजय निरुपम तो कह रहे हैं बीजेपी का ऑफिस अवैध है। कपिल शर्मा पे आइए। प्रेम शुक्ला, संजय निरुपम पे बहस नहीं है, कपिल शर्मा पे आइए। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बारे में कहा। आदरणीय संजय निरुपम जी जिस मुंबई में जिस राजीव गांधी भवन में बैठते हैं, तो राजीव गांधी भवन अवैध है, उसकी अगर कॉपी चाहिए तो आपके मित्र अनिल गलगली से भिजवा दें। भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए सुन लीजिए कोई भी व्यक्ति संजय जी 30 सेकंड सुन लीजिए, 30-40 सेकंड सुन लीजिए प्रेम शुक्ला को। के बजाय अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मुझे पता है कि आप अपने आंतरिक गुटबाजी से परेशान हो के आपका रक्तचाप बढ़ा है। ऐसा है भारतीय जनता पार्टी की। सुन लीजिए जरा, जब भी कोई मैंने आपको बहुत संजय निरुपम प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, आप बीजेपी की बात नहीं बोली, अब संजय निरुपम पे चले गए। और उसको एक कर देते हो, ये सदाचार है पर और काल्पनिक ये सदाचार है। अब कांग्रेस का मुख्यालय है, अवैध है, ये सदाचार है। मैं कांग्रेस और बीजेपी के मुख्यालय की बात नहीं कर रहा, मैं कपिल शर्मा की बात कर रहा हूं।
मैं कपिल शर्मा की बात कर रहा हूं, मैं अभिजीत और सुनील पाल को लेता हूं इस दौर में। बात तो पूरी करने दीजिए। प्रेम शुक्ला, आपने फिर सीधा अटैक करा संजय निरुपम पर। अगर आपको अपनी बात रखनी होती तो आप सीधा कपिल शर्मा की बात करते। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। मैं कपिल शर्मा की बात कर रहा हूं ना, क्यों? अरे संजय निरुपम से आरोप लगवाएंगे मैं सीधा नॉन पॉलिटिकल लोगों के पास चलता हूं। मैं सीधा नॉन पॉलिटिकल लोगों के पास जाता हूं। सुनील पाल, सुनील भाई, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, लेकिन कपिल शर्मा की इस बड़ी कॉमेडी में यह बड़ी ट्रेजेडी आ गई। क्या आपको लगता है कि मजाक मजाक में कपिल शर्मा ने बड़ी बात कह दी, या फिर यह बड़ी बात भी मजाक मजाक में कह दी? लगता क्या है आपको? आप कपिल शर्मा की पर्सनालिटी को समझते हैं, नाम बता नहीं रहे, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन उन्होंने करी हुई थी, वो टूटी है। जवाब सुनील पाल। देखिए सर, बीएमसी हो या सरकारी कोई भी कार्यालय हो, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं और सिद्ध होते आए हैं। खैर, ये अलग मुद्दा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बंदा 15 करोड़ का टैक्स भर रहा है, उसको 5 लाख की टुच्ची चीजों के लिए वो मेरे ख्याल से करप्शन नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उस आदमी को जहां तक मैं जानता हूं, वो मेरे भाई की तरह है। इसलिए नहीं फेवर कर रहा हूं मैं, एक कलाकार के नाते फेवर कर रहा हूं मैं, कि उनके शो में आज कम से कम 500-600 परिवार पल रहे हैं, और वो सबको काम देता है और सबको टाइम पे पेमेंट देता है। किसी के साथ एज एन आर्टिस्ट किसी की कोई शिकायत नहीं है। तो मेरा कहना मतलब कि उसको ये सब टुच्ची हरकत करने की जरूरत नहीं कि लेकिन करीब 1.5 महीने पहले, सुनील भाई, करीब 1.5 महीने पहले कपिल शर्मा को नोटिस मिला था, दिया गया था। पहले तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, और अगर घूस की बात थी तो केस क्यों नहीं दर्ज कराया? ये कुछ बड़े लाजमी सवाल बनते हैं। कपिल शर्मा फेमस आदमी है, स्टार आदमी है, वकील उनके पास तमाम होंगे। सरकारी आपको पता नहीं होगा, सरकारी ऑफिस में कलाकारों को जानबूझ के प्रताड़ित किया जाता है, जानबूझ के। अगर वो गुनहगार है तो भी और नहीं है तो भी इतना वो अपना ईगो दिखाते हैं। सरकारी जो कर्मचारी लोग होते हैं, सरकारी ऑफिस उनको लगता है कि मैं आज ही दिखा दूं कि वही कोई सरकारी कर्मचारी होगा या कोई सरकार से जुड़ा हुआ बंदा होगा, उसको हाथों हाथ उठाते, क्योंकि उनको पता है कि अपना भाई है, अपने भाई को जरा ठीक रखो। जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको इतना परेशान किया जाता है, जबकि आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइए, आप कह रहे सेलिब्रिटी को परेशान किया जाता है। अभिजीत भट्टाचार्य इतनी गंदी होती है। आप जाने माने बॉलीवुड सिंगर हैं और ए ग्रेड बॉलीवुड सिंगर की लिस्ट में शुमार हैं, आप भी सेलिब्रिटी हैं, आपको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आप स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो यह सरकार क्या प्रताड़ित करती है? ये माना जाए जो बात सुनील पाल कह रहे हैं? मैं किसी सरकार की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑफिस की बात करूंगा। सो फार मैं कृतज्ञ हूं ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसेस का, ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स का, ऐसे हर संस्था का, चाहे किसी गवर्नमेंट की रही हो, कि जब भी मैं वहां पहुंचता हूं तो मुझे सम्मान के साथ बैठाया जाता है। भले ही मैं गलत काम कर रहा हूं या भ्रष्टाचार कर रहा हूं, वो लोग सुनते हैं, लेकिन सुनील पाल ये कहना गलत है। अब पता नहीं क्या है, लेकिन मेरी जो पोजीशन है, मेरा जो स्टैंडर्ड है आज, मैं संजय निरुपम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं, प्रेम शुक्ला जी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सबको मालूम है कि जब एक कलाकार किसी गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंचता है तो उसे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। हमको बराबर, मेरे बहुत से प्रोग्राम में प्रॉब्लम है बीएमसी के साथ, मैं आपको बताता हूं, बीएमसी के साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, बीएमसी ने मुझे कभी फेवर नहीं किया, ना तो कभी कोई रिश्वत मांगी, ना तो कोई फेवर किया, तो मेरा एक अलग मिसाल है। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि कपिल शर्मा को अगर करना था तो तब करना चाहिए था जिस बिल्डिंग में उसने आज फ्लैट खरीदा है। और संजय जी भी हमारे इसी एरिया, हम लोग सब एक ही एरिया के वार्ड में आते हैं, संजय जी भी वहां पे हैं, प्रेम जी भी हैं, मैं भी हूं, इसी वार्ड में एक ऐसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा है जहां पे शायद व्हाइट का पैसा रत्ती भर का है। अभी उन्होंने इनकम टैक्स बोलोगे क्या जताया कि मैंने 15 करोड़ इनकम टैक्स देता हूं, लेकिन आपको मालूम है ऐसे कलाकार जो लोग शादी ब्याहों में प्रोग्राम करते हैं, वहां पे 1 पैसा चेक में नहीं आता। तो आपने इनकम टैक्स वालों के ऊपर कहा क्या है? 15 करोड़ आप देते हैं, लोग 200 करोड़ 300 करोड़ 4000 करोड़ टैक्स देते हैं, लेकिन कभी एक पीएम को टैग नहीं करते। कभी किसी ने आज तक किसी पीएम, किसी भी पहले के पीएम को किसी ने टैग किया है कि आपके घर पे पानी नहीं आ रहा है? और आप लिख रहे हो कि अच्छे दिन,
मैं अच्छे दिन बता रहा हूं कि अगर अच्छे दिन नहीं आए मैं तो इसका कम से जवाब- कम हमारे अमिश, मैं इसका पुराने जवाब देना बुरे दिन तो जी। मिट गए, पुराने बुरे दिन तो मिट गए, अच्छे दिन भले ना आए। लेकिन ये कहना बहुत गलत है। अभिजीत, एक मैं जवाब एक दूं? छोटे से जी। 5 लाख के घूस के लिए आपने अभी तक, कपिल शर्मा, आप अपने गांव में जाओ, आप अपने शहर में जाओ, तब आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे तो फिर भी बीएमसी है, वहां पे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जितना गंदा ऑफिस होता नहीं होगा, और वहां पे कोई म्युनिसिपल कर्मचारी मिलता नहीं होगा आपको। आप यूपी में जाओ, बंगाल में जाओ, आपको तो कोई सुनेगा जी। नहीं। यहाँ पे तो फिर भी अभिजीत, आपका मैं काम जरा है, जवाब आपका दूं? तोड़ने जी, आए हैं, जी, जी। एक्शन लेते, वहां पे तो कुछ भी नहीं लेते। मैं पहले अपने गिरेबान में अभिजीत, झांको, संजय और ये निरुपम, जो ट्विटर का कांग्रेस आपका मुंबई जो चीफ power जवाब है देना ना, चाहते हैं जो आपकी आपके बात पास बहुत का। follower है। अभिजीत। मैं आई एम मोर कंसर्न प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर संजय है। निरुपम और wants to प्राइम reply. मिनिस्टर Okay. को सुबह-सुबह Bombay आप ट्वीट Congress करके chief wants 5 to लाख reply व्यूज to का बात Abhijit करते हो। Bhattacharya. Okay. संजय निरुपम, जवाब। क्या है, जब प्रधानमंत्री जी को अपना स्वच्छता अभियान शुरू करना था तो कपिल शर्मा को उन्होंने ब्रांड अपना एम्बेसडर बनाया था। ब्रांड बिल्कुल एम्बेसडर लाजमी बनाया। आज जब कपिल शर्मा के सामने एक आफत आती है, कोई संकट आता है, तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उसने अपना ट्वीट प्राइम मिनिस्टर को टैग कर दिया? मुझे लगता है इस पर भारतीय जनता पार्टी ओवर रिएक्ट कर रही है। एक दूसरी बात यह है अच्छे दिन कि टैग भारतीय किया, जनता अच्छे पार्टी दिन। की तकलीफ तो क्या क्या? है? अभिजीत एक- तो हाँ, भारतीय आता हूं, जनता आता पार्टी हूं, के नहीं है। अभिजीत आ रहा हूं, अभिजीत आता हूं, आपके मुद्दे पे आता हूं। अच्छे दिन, अब प्रधानमंत्री ने इस देश से ये वादा अच्छे किया दिन। था कि आप मुझे प्राइम आप मिनिस्टर को टैग हाँ, किया, एक मिनट ठीक है, सुनो। लेकिन अरे अच्छे मेरी दिन बात वो तो जो- सुनो। वो जो अभिजीत लाइन मेरी आप बात अच्छे दिन सुनिए बता रहे हैं, वो प्लीज। बहुत गलत है। अभिजीत मेरी बात संजय सुनिए निरुपम को प्लीज। 30 सेकंड दीजिए अपनी बात अभिजीत मेरी रखिए। बात 30 सुन लीजिए। सेकंड सुन लीजिए संजय निरुपम को। प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता से वादा किया था कि वो सत्ता में आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। पिछले 2 साल में महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, लोगों का जीवन स्तर कठिन हुआ है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सवाल नहीं है। पूछता है कि क्या यही अच्छे दिन, नहीं तो हुआ। इतना ज्यादा नहीं हुआ। आग बबूला नहीं होने हुआ। का कोई जो मतलब था नहीं है। वो कम हुआ है। बल्कि एक मिनट आप जवाब देना, रुको। बल्कि एक जो था उससे responsible कम हुआ है। सरकार होने के नाते अब आप कह रिप्लाई सकते मस्ट है, हैं रिप्लाई कि मस्ट है। अच्छा, जैसा आपको सुनील तकलीफ पाल भी है। अच्छे दिन नहीं आए, हम फिर भी प्रयास करेंगे। लेकिन आप तो गुंडागर्दी पे उतर आए। आप लोग तो कपिल शर्मा को डराने में लग गए कि हम तुम्हारी शूटिंग नहीं होने देंगे, तुम्हारे खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई करेंगे, तुमको हम देख लेंगे। नहीं धमकी संजय सरकार निरुपम, को शोभा संजय देगी। निरुपम, मैं आपको एक फैक्ट पे करेक्ट करना चाहता ये हूं। भाजपा महंगाई के के अंदर किस कमी आई है। कार्यकर्ता ने अगर कहा? आपको लगता हो, आप आंकड़े एक बार दोबारा पढ़िए, मेरी गुजारिश है। आप खुद लर्निड जर्नलिस्ट रहे हैं, यो जर्नलिस्ट एंड महंगाई पॉलिटिशियन। कमी है। महंगाई में कमी आई है आप सब्जियां आंकड़ों के खरीदने हिसाब जाते से। हैं। अब मुझे लगता है कि इनसे काफी बुलवा अमीर लिया। दालों की थोड़ा कीमत हम प्रेम लोगों को शुक्ला, जवाब प्रेम देने शुक्ला, का मैं अवसर आपके भी पास आता दीजिए। हूं। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आता हूं। प्याज छोड़ो तो कुछ सस्ता नहीं नहीं, है। वो आपकी क्या आप बात कर बिल्कुल रहे हो? रिटेल सारी महंगाई की ट्रेनों बात का कर रहे भाड़ा हैं, बढ़ ग्राउंड गया है। रियलिटी की बात कर सारी रहे हैं। ट्रेनों का भाड़ा ग्राउंड पे कुछ सुनो आप पर सर, महंगाई पे डिबेट नहीं है ये। WPI के चक्कर में मत पड़ो। नहीं मैं सिंपल सर, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, सब कुछ झूठ बोल सकता है। हुई है, Numbers दूध don't महंगा lie, हुआ sir. है, That's my शक्कर महंगी point. हुई है, सर, पूरा जीवन स्तर संजय- महंगा हुआ है। संजय अरे निरुपम, सादा संजय प्लेटफॉर्म निरुपम, टिकट भी संजय महंगा कर निरुपम। दिया इस सरकार ने। देखिए तो बाकी आगे लोगों मत को भी कहिए बोलना महंगाई है। नहीं बढ़ी है। सुनील पाल भी वेट कर रहे हैं। बोलिए ना सुनील पाल को मेरे को आप 30 सेकंड लेने दीजिए। प्रेम शुक्ला, नवाब मलिक, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुनील पाल, आप अभिजीत को रिएक्ट करना चाह रहे थे, काफी देर से आप हाथ खड़ा कर रहे थे। 40 सेकंड में अपनी बात कहिए और फिर 40 सेकंड में अभिजीत आप रिप्लाई करिए। सुनील पाल, फर्स्ट यू, 40 सेकंड। जवाब क्या है आपका अभिजीत? यहाँ पे जितने भी लोग हैं पहले तो सब, यहाँ पे जितने भी लोग हैं पहली बात तो बहुत ही आदरणीय लोग हैं मेरे लिए। और अभिजीत दा, जिनका मैं फैन हूं जबरदस्त। दादा, आपको ये मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कलाकारों को टारगेट किया जाता है और स्पेशली कॉमेडियन को टारगेट किया जाता है। आजकल तो कॉमेडियन कहीं पे अगर कुछ हल्का सा कॉमेडी भी कर देता है किसी चीज के लिए तो उसके फॉलोअर्स झंडा लेके आ जाते हैं, फला ये प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन सबको पता नहीं होंगे, ये सारी चीजें होती रहेगी। अब अपनी बात पलट रहे हैं सुनील पाल। मुझे बताइए, आपको बीएमसी के रूल अब आपने जबरदस्त यू-टर्न ले लिया अपनी बात पे। आप अपने खिड़की में आप अपनी खिड़की पे जाली नहीं लगा सकते। बीएमसी वाले वहां के आपको परेशान करते हैं। अभिजीत का रिप्लाई, ये कोई अभिजीत का रिप्लाई, अभिजीत नहीं होता है। अभिजीत भट्टाचार्य जी, खुद के बिल्डिंग में मैंने अपने ओके, लेट हिम रिप्लाई। अभिजीत भट्टाचार्य, 30 सेकंड में जवाब। इस तरह से परेशान करते हैं। अभिजीत भट्टाचार्य, 30 सेकंड में जवाब सुनील पाल का। देखिए, इतने टेक्निकल चीजों में मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं इन सब चीजों से गुजरा नहीं हूं। जितना भी गुजरा हूं उतना ही मुझे मालूम है कि हर सोसाइटी में एक बढ़िया सोसाइटी होती है, वो सोसाइटी मेंटेन करती है। और मैं चाहता हूं कि
थोड़ा प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, प्रेम शुक्ला जी की आवाज ही नहीं आई जी। तो अगर टेक्निकल रीजन से मुझे सिर्फ आपत्ति इतनी है कि देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री को, जो आज तक कभी नहीं हुआ, ये आज तक ये सब ट्रेंड आजकल शुरू हुआ है, बात बात पे किसी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यू विल बी किसी का, ये केजरीवाल साहब करते आए, रोज सुबह करते आए। ये आज पहली बार कपिल शर्मा ने भी वही काम किया जो केजरीवाल करते आए। तो ये एक प्रधानमंत्री, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री मत मानो, एक देश का प्रधानमंत्री, आपकी जानकारी के लिए अभिजीत 18 घंटे काम करता है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री का फैन हूं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। उसको इस तरह से आप एक म्युनिसिपल के उसमें अभिजीत, इतना सम्मान तो देना चाहिए। अभिजीत एक लाइन देते हैं जी। अभिजीत एक लाइन में बोलता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जवाब देने हमारे प्रधानमंत्री ट्विटर पे फॉरेन पॉलिसी की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन किसी से रिश्वत मांगी है उसकी चर्चा को ट्विटर पे नहीं करेगा। संजय निरुपम, प्रधानमंत्री फॉरेन पॉलिसी की घोषणा कर सकते हैं। संजय भाई मेरी गुजारिश है कि प्रेम शुक्ला को, नवाब मलिक को आने दीजिए। नवाब मलिक तो आपके पुराने सहयोगी भी हैं। हम लोग इतना ट्विटर पे आपको एतराज क्यों है? ओके अभिजीत, मैं आपके पास आता हूँ। प्रेम शुक्ला, ओके प्रेम शुक्ला ऑन स्क्रीन नाउ। प्रेम शुक्ला, मेरा सीधा सवाल आपसे, मेरा बहुत सीधा सवाल आपसे, जिस तरह से कपिल शर्मा ने सही कहा, गलत कहा, इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने कपिल शर्मा को जिस तरह से टारगेट किया है, क्या आपको लगता है वो जायज है? चीखने से क्या हासिल होना है? बहस में चीखने से ये चौक सभा नहीं है। अब अपनी बात कहिए प्रेम शुक्ला, अब अपनी बात कहिए। अब क्या आपको लगता है कपिल शर्मा को टारगेट करने से हासिल होगा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कपिल शर्मा के ट्वीट पर रिएक्ट करके उसको धमकाया, ये पूरी झूठी बात है। प्रधानमंत्री जी को उन्होंने टैग किया, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को भेजा, मुख्यमंत्री जी तत्काल कार्रवाई करने का, और उनको उस व्यक्ति का नाम आप कृपया करके, कपिल शर्मा ने एक साहसिक कार्य किया है, उस साहसिक कार्य के साथ जो व्यक्ति है उसके लिए दोषी, उसको दंडित किया जाना चाहिए। कोई अनऑथराइज चीज कहीं कोई कर रहा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अनऑथराइज काम हो रहा है तो प्रेम शुक्ला, अगर अनऑथराइज काम होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन रिश्वतखोरी कपिल शर्मा ने तो ट्वीट कर दिया पीएम को, और देवेंद्र फडणवीस ने एक्ट भी कर दिया, लेकिन अ कॉमन मैन, जो आदमी प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक नहीं जा सकता, जो ट्विटर पे, फेसबुक पे नहीं है, वो अपनी रिश्वत की जानकारी कैसे देगा? रिश्वत तो ली जाती है और दी भी जाती है, रिश्वत ली भी जाती है और दी भी जाती है। ये इस देश की बड़ी समस्या है, ये बीजेपी के आने से पहले है। आपको लगता नहीं है कि बीएमसी में अरसे से शिवसेना है, अरसे से भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि बीएमसी में करप्शन को आप नहीं रोक पाए? ये भारतीय जनता पार्टी की, शिवसेना की बड़ी कमी है। जवाब इस पे दीजिए प्रेम शुक्ला आज आप। नहीं, निश्चित तौर पर अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार को सामने आने वाला शिकायत करने कर खड़ा भी नहीं है, तो उस भ्रष्टाचार को रोकेंगे कैसे? और किसी को भ्रष्टाचार की शिकायत है, पर इकलौता केस कपिल शर्मा का नहीं है। मैं आपको फेसबुक दिखाता हूं अपना, लोग बता रहे हैं कि कैसे लोगों के साथ भ्रष्टाचार होता है। अमीश जी, आप जवाब खुद देना चाहते हो, दे लीजिए। बोलिए प्रेम शुक्ला, बोलिए। संकट ये है कि एक तरफ एक ट्वीट हो जाता है, और ट्वीट हो जाता है गृहमंत्री के खिलाफ, तो गृहमंत्री पी चिदम्बरम ट्विटर करने वाले व्यक्ति को जेल में भेज देता है। दूसरी तरफ एक ट्वीट होता है, उस पर कार्रवाई होती है। कार्रवाई होने के बाद भी इस तरह के दुष्प्रचार करना कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और प्रधानमंत्री जी जो है वो किसी कार्रवाई को जो है जो वादे अच्छे दिन के किए थे वो पूरे नहीं कर रहे। अच्छे दिन उनके आए हैं, जो बेचारी घर में चूल्हे फूंकती थी और आंखें उनकी, आप 70 सालों में रुपए लेकर गैस दे रहे थे और एमपी साहब सिग्नेचर करते थे तो गैस दे रहे थे। संजय निरुपम भी एमपी का बहुत सारा कूपर फर्जी है। आज ऐसी दशा है कि गरीब महिलाओं के घर में गैस सीएजी ने बताया कि महिलाओं को मुझे लगता है ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। इनको बोलो, लेकिन कपिल शर्मा हंसाते हैं, लेकिन आज कपिल शर्मा थोड़े परेशान हैं। कहीं ये परेशानी मैन्युफैक्चर्ड तो नहीं है, और मैं बहुत सोच समझ के इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। कर रहे थे उसको छुपाने के लिए इतना बड़ा वार करा, ये कुछ बड़े सवाल है। लेकिन एक एंगल ये भी है, कपिल शर्मा ने अगर 5 लाख दिए तो दिए किसे? और कपिल शर्मा तो बड़े आदमी हैं, सेलिब्रिटी हैं, लेकिन जो स्क्रीन के उस पार व्यूअर्स बैठे हैं, उनमें से कई लोग ना प्रधानमंत्री को ट्वीट कर सकते हैं, ना उनको ट्विटर का नाम भी नहीं पता।
वो कैसे कार्रवाई करवाएंगे, ये सोचने की बात है। बड़ा मुद्दा ये है। ब्रेक के बाद नवाब मलिक से होगा आर पार, संजय निरुपम भी होंगे हमारे साथ और तमाम मेहमान प्रेम शुक्ला और अभिजीत भी होंगे हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है आर पार, सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी बहस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और मैं सीधा रुख करना चाहता हूं नवाब मलिक का। इस दौर में एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं नवाब मलिक। कपिल शर्मा तो सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, उनकी बात तो ऊपर तक भी पहुंच गई, रिएक्शन भी हो गया, हम डिबेट भी कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे कपिल शर्मा होंगे जिनकी आवाज उठती नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? ओवर टू यू सर। नहीं, देखिए अवनीश जी, देखिए ऐसा है कि मुंबई महानगर पालिका ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। ये मुंबई हाई कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कही है। पूरा एक सिस्टम है मुंबई महानगर पालिका में अवैध निर्माण का। उस अवैध निर्माण में अगर कोई काम करने जाता है तो असिस्टेंट इंजीनियर से लेके पूरा बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उनके एजेंट और एक पूरा एक तंत्र है जो मुंबई शहर में अवैध निर्माण को कराता है। जहाँ तक कपिल शर्मा जी का सवाल है, शुरुआती दौर में वो इस पूरे तंत्र में शामिल थे, उन्होंने पैसे देकर ये सारा काम करवाया। लेकिन कानून ये भी है कि अगर कहीं अवैध निर्माण होगा तो वहाँ के अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। तो अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए नोटिस, छुटपुट कार्रवाई करके इस तरह से मामले को दबाने का प्रयास करते रहे। हमें लगता है कि लगातार पैसे देने के बाद गैर कानूनी काम वे खुद जानबूझ के करा रहे थे और कहीं झुंझुलाहट में लगातार परेशानी बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने एक फैक्ट नवाब मलिक, एक फैक्ट मैं आपको करेक्ट कर दूं, नोटिस छोटा मोटा नहीं था, बीएमसी का नोटिस काम रुकवाने का था। नहीं, आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के जो भी अवैध निर्माण इस शहर में होते हैं, लाखों की तादाद में इस तरह के अवैध निर्माण अधिकारी बड़े पैमाने पे पैसा लेता है। एक पूरा तंत्र बना हुआ है, उस तंत्र के तहत ये सारी चीजें चलती हैं। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए प्रेम शुक्ला जवाब, भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा है, भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा है, नवाब मलिक की ये राय है। नहीं, भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा वो कहीं ना कहीं मुंबई शहर में निश्चित ठीक है, नवाब मलिक सही कह रहे हैं। भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा इस देश का नगर विकास मंत्रालय महाराष्ट्र का रहा है और वो हमेशा जो है वो क्यों मुख्यमंत्री के पास रहता था, एक प्रश्न चिन्ह लोग पूछते रहे हैं। और मुंबई महानगर पालिका जो है, नगर पालिका में किस तरह से बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, उस पर तो श्वेत पत्र ही आना चाहिए। और जो कोई शामिल हो, उसमें कोई जनप्रतिनिधि शामिल हो, उसमें कोई अधिकारी शामिल हो, उसमें कोई दलाल शामिल हो, किसी का भी उत्पीड़न। और इसमें मुझे लगता है नवाब मलिक तो बिल्डर है और संजय निरुपम भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी को भी इस तरह का कोई सामना करना पड़ता है तो उस पर चर्चा करने के बाद उस पर कार्रवाई के लिए वो तत्काल उसको आगे आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, क्योंकि वहां तो भ्रष्टाचार का संस्थानीकरण था, छगन भुजबल पर कार्रवाई हुई तो वो राजनीतिक कार्रवाई कहा गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय आपको पता है जब तक सारे सबूत नहीं आते कार्रवाई नहीं करता। संजय निरुपम का जवाब, तो भ्रष्टाचार को बचाने का आपने उनको पता है सिंचाई विभाग कैसे भ्रष्टाचार। प्रेम शुक्ला, किस तरह से दूसरे राज्यों के चुनाव महाराष्ट्र के नगर पालिका में नगर पालिका को नियंत्रित करने वाला प्रेम शुक्ला, नगर विकास प्रेम शुक्ला, आप अपने अपनी बात कह दी। अब 40 सेकंड का समय संजय निरुपम के पास, फिर नवाब मलिक। वो फाइनेंस करता था, ये भी इतिहास है। एक श्वेत पत्र आना चाहिए। प्रेम शुक्ला, ओके, संजय निरुपम जवाब अब, और 40 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मेरी गुजारिश है। देखिए शिवसेना बीजेपी पिछले 2 दशक से मुंबई महानगर पालिका चला रही है और यहां पर जो भी भ्रष्टाचार है उसको बहुत अच्छे ढंग से मूक तरीके से संरक्षण दे रही है, क्योंकि उसमें उनको एक बहुत बड़ा शेयर मिल रहा है। नगर विकास मंत्रालय जो महाराष्ट्र सरकार का है उसके अधीन में आता है। और एक सवाल उठा कि तमाम मुख्यमंत्री क्यों रखते थे, इनके मुख्यमंत्री बड़े साफ सुथरे हैं, लेकिन इन्होंने भी नगर विकास मंत्रालय अपने पास ही रखा है। ये सवाल तो साफ कर रहे हैं, इसलिए रखा है कि साहब आप तो बड़े ईमानदार की जा रही है। तो आपको आप जो करेंगे साफ करने के लिए और बाकी कपिल शर्मा की तरह रिश्वत देते रहेंगे। जो है मुद्दा सिर्फ इतना है, मुद्दा और ठगों से मुक्त करने के लिए बात हो जाए। मेरी बात हो जाने 20 सेकंड अपनी और बात रखने दीजिए, फिर आप सहयोग दें। मेरी बात हो जाने दीजिए, 20 सेकंड बाद अपनी बात। मुक्ति में कृपया प्रेम भाई, आपका नाम ही प्रेम है।
नहीं, मैं तो प्रेम ही कर रहा हूं संजय जी से। भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ क्या है? इनको ये कहना है कि हम साफ सुथरे हैं, बाकी सब करप्ट हैं, और जब इनका करप्शन निकल के आता है तो ये बौखला जाते हैं। जब मुख्यमंत्री का करप्शन निकल के आता है बौखला जाते हैं। इनके 20 मंत्रियों, कृपा करके मुझे बताइए, इनके एक मिनट संजय निरुपम फोबिया से बाहर निकलो यार। तुम संजय निरुपम फोबिया से बाहर निकल जाओ, माफ करो यार। निकाल के बोलता आप जो है 88 से 96 के बीच में गरीब थे, 96 में। अच्छा नहीं सर, देखिए प्रेम शुक्ला, ये ठीक नहीं है बात। डिबेट संजय निरुपम पे नहीं है। एक दिन हम संजय निरुपम पे डिबेट रख लेंगे, आप ये बात बोलेगा। ये पर्सनल कमेंट्स अच्छे नहीं है प्रेम शुक्ला। आप बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, ऐसी बात मत करिए, हल्की बात हो जाएगी। मुझे नैतिक अधिकार नहीं है, ये अधिकार किसी को नहीं है। बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। मेरा कोई भ्रष्टाचार हो, कृपया प्रेम शुक्ला जी एक लाइन सुनिए, मैं गलत हूं, मैंने बेईमानी की, सरकार आपके अंदर डाल दो ना साहब, मुझे मैंने अवैध काम किया, तोड़ दो मेरा घर। हाँ, तो जब आपकी आप वही तो कह रहा हूं ना, आप शिवसेना से कांग्रेस गए इसलिए मुझे डालो ना, आप अंदर जाने के करीब आ जेल में डालो ना भाई, कौन रोक रहा आपको? आप सिर्फ दोष अरे आप संजय निरुपम, संजय निरुपम और प्रेम शुक्ला को जेल में डाल के कुछ नहीं होगा। जेल में डालना पड़ेगा उन भ्रष्ट अधिकारियों को जो करप्शन कर रहे हैं, उस पर कुछ कहिए। आप दोनों उस पर कुछ नहीं बोल रहे। जो कोई करप्शन कर रहा है उसके खिलाफ। जी मैं ब्रेक ले लेता हूँ छोटा सा। मुझे लगता है कि ये जो कपिल शर्मा की लड़ाई थी ये थोड़ी पर्सनल हो रही है, और कुछ नवाब मलिक भी कहना चाह रहे थे, लेकिन हमारे व्यूअर फेसबुक पे लिख रहे हैं, संजीव लिख रहे हैं कपिल सही है या गलत है ये वक्त बताएगा, और एक व्यूअर लिख रहे हैं कपिल से किसी ने घूस मांगी तो नाम भी बताएं, और शांतनु लिख रहे हैं इसमें मोदी की क्या गलती है, यानी पीएम की क्या गलती है, उनको क्यों टैग कर दिया गया। चलिए व्यूअर्स हैं, जनता है, उनका अपना रिएक्शन है, लेकिन ये जनता अभी भी पूछ रही है हमारे साथ होता है तो नेता क्या करते हैं। कपिल शर्मा पे तो डिबेट। ब्रेक ले। आर पार आप देख रहे हैं और बड़ी बहस आप देख रहे हैं। हमारे एक व्यूअर हैं जो हमें लिख रहे हैं ट्विटर के ऊपर, सुदीप मौर्य, वो लिख रहे हैं अगर कपिल शर्मा ने प्रधानमंत्री को ट्वीट करा तो इसमें गलत काम क्या करा। अभिजीत अभी कुछ देर पहले कह रहे थे प्रधानमंत्री को टैग नहीं करना चाहिए था। मनोज तिवारी सवाल उठा रहे हैं कि सिद्धू और कपिल एक साथ काम करते हैं, इसलिए कपिल शर्मा ने जो कुछ किया उनकी टाइमिंग पर सवाल है। नवाब मलिक, आपको लगता है टाइमिंग पर सवाल है और प्रधानमंत्री को ट्वीट नहीं करना चाहिए था? प्रधानमंत्री तो सोशल मीडिया को इतना खुद बढ़ावा देते हैं, तो कपिल शर्मा से सवाल क्यों? ट्वीट, खासतौर पर उन्होंने ट्वीट किया, गलत हुआ सही हुआ ये अलग बात है। नवाब मलिक 30 सेकंड आप। देखिए, ऐसा कि चुनाव से पहले भी मोदी जी कपिल शर्मा का उल्लेख करते रहे। कपिल शर्मा की नजदीकियां मोदी जी से थीं। उन्होंने अपना दर्द अगर कोई ट्वीट करके बयान कर दिया है तो कोई बहुत अपराध कर दिया है, इस तरह का कहना सरासर गलत है। और सिद्धू और कपिल शर्मा का कनेक्शन तो मनोज तिवारी कह रहे हैं। कपिल शर्मा जी भी खुद कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलतियां कर बैठे हैं, और गलतियां करने के बाद पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्वीकार लो क्या क्या आपने गलती की है। घूस दी है तो वो भी स्वीकारो, किसको दी है वो भी स्वीकारो, और क्या आपने इलीगल काम किया है वो भी स्वीकारो। अपना मकान खुद तोड़ो या जो भी है कोऑपरेट करो। अगर आप बहुत बड़े नागरिक हैं, मेरे पास आखिरी दौर है, समय कम है, मुझे तो कोऑपरेट करने का काम करना चाहिए। जी जी नवाब भाई, आपने अपनी बात बोली। संजय निरुपम और प्रेम शुक्ला, आप भी इंटरवीन मत करिएगा, और जब संजय निरुपम प्रेम शुक्ला बोलेंगे आप भी इंटरवीन मत करिएगा। 30 सेकंड में संजय भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री को ट्वीट अगर कर दिया तो इसमें गलती क्या कर दी? दूसरी बड़ी बात जो मनोज तिवारी कह रहे हैं, सिद्धू और कपिल शर्मा का कनेक्शन, क्या आपको लगता है दोनों में बड़ा विरोधाभास है? सबसे पहली बात, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ट्वीट को अपने कई आधिकारिक कार्यक्रमों का माध्यम के तौर पे यूज करते हैं। फॉरेन पॉलिसी से जुड़े बहुत सारी घोषणाएं भी वो अपने ट्वीट पर किया करते हैं। एक बार जब वो अफगानिस्तान गए थे तो वहां से अचानक जो वो लाहौर उतरे, वो ट्वीट के जरिए पूरी दुनिया को बताया था। तो ऐसे में ट्वीट जब एक नए जमाने में एक नया माध्यम का तरीका आया है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कपिल शर्मा ने ट्वीट के माध्यम से उनको बताया तो गलत क्या है? दूसरी बात, कपिल शर्मा और सिद्धू की दोस्ती हो सकती है। सिद्धू ने कल ही नई पार्टी की घोषणा की है, और अगर कपिल शर्मा उनकी दोस्ती की वजह से या उनसे जुड़ करके आगे कुछ करना चाहती, इस पर ऐतराज क्या है भाई? ये देश आजाद
आजाद जी। देश है, संविधान ने सबको हक दे रखा है अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी विचारधारा चुनने का। इस पर किसी को ऐतराज नहीं करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के साथी जिस प्रकार से उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। उनको डराने जी। धमकाने का एक भारतीय जनता पार्टी का यह नायाब तरीका है। जी 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 प्रेम शुक्ला, कपिल शर्मा तो सेलिब्रिटी है, लेकिन आम आदमी के लिए आपका मैसेज क्या है जो भ्रष्टाचार को डेली फेस करता है? केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, उस पर बोलिएगा, कपिल शर्मा पे नहीं। अब आम आदमी पर आखिरी हर सवाल आदमी का के जवाब। पास एसीबी का नंबर है, जनरली ये हम इंटीरियल से और बाकी सर्विसेज से प्रोवाइड करते हैं। आप तत्काल शिकायत कीजिए, कार्रवाई होगी। कार्रवाई न हो आप मुख्यमंत्री के पास शिकायत कीजिए, तत्काल प्रधानमंत्री अभी के पास बीएमसी शिकायत पे की, क्या तो कार्रवाई कार्रवाई होगी? हुई है। अब जो और कपिल यदि जो शर्मा है ने उजागर संवैधानिक करा, अधिकार जो बीएमसी है- पे क्या कार्रवाई होगी, इसका जवाब दीजिए। नहीं, कृपया नहीं, कार्रवाई होगी। आप कपिल शर्मा जी सिर्फ नाम बता दें। चलिए सर, जो आपकी अधिकारी कार्रवाई है, का इंतजार वो रहेगा। कार्रवाई होगी जिसका दोष होगा। प्रेम शुक्ला कार्रवाई जी, तत्काल। आपकी ये तो कार्रवाई कांग्रेस की का सरकार है। आपकी कार्रवाई का इंतजार रहेगा। कपिल शर्मा थे तो हमने भी बहस कर ली, हम मानते हैं कपिल शर्मा सेलिब्रिटी हैं, इसलिए हमने भी बहस कर ली। ऐसे कई कपिल शर्मा होंगे जिन पर बहस नहीं हुई होगी, उन्होंने पैसे दिए भी होंगे, और अगर नहीं दिए होंगे तो इन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों का प्रहार भी सहा होगा। लेकिन आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करिए, ट्विटर पे, फेसबुक पर। हम आपकी आवाज बनेंगे, क्योंकि आर पार आपका अपना शो है। नमस्कार, ब्रेक के बाद हम तो पूछते हैं और पूछेंगे।